हेलो एवरीवन, नॉलेज वैली केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिट सेल डेंसिटी कैलकुलेशन में सबसे पहले हम इनको कैलकुलेट करना चाहिए द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वी नो दैट द साइज ऑफ अ यूनिट सेल इज ए। The size of unit cell is A here. So the volume of cube is equal to A cube. The volume of unit cell will be equal to the A cube. Then हमें कैलकुलेट करना है mass of a unit cell. Mass of a unit cell can be calculated by using the number of atoms present in one unit cell and mass of each atom. हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अलग अलग होते हैं। लाइक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 2 होता है। सो हमें अकॉर्डिंग टू द क्यूबिक अरेंजमेंट इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैन बी कैलकुलेटेड एंड मास ऑफ ईच एटम मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मास ऑफ यूनिट सेल निकल करके आ जाएगा। लेट अस अज्यूम Z इज द टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम एंड M इज द मास ऑफ वन एटम। तो मास ऑफ वन एटम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम जानते हैं कि मास ऑफ वन एटम कैलकुलेट करने के लिए हमको यूज करना चाहिए अवोगाद्रो कॉन्सेप्ट। अवोगाद्रो ने बताया था 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस के अंदर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। सो और ये भी होता है मास ऑफ वन मोल। नो दैट मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी इक्वल टू द एटॉमिक मास या मास नंबर, एटॉमिक मास और मास नंबर। तो हर एक एलिमेंट का हमें मास नंबर पता होता है और एवोगाद्रो नंबर को हम लोग कैपिटल N A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास ऑफ वन एटम कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस रिलेशन कि एटॉमिक मोलर मास और एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगाद्रो नंबर। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा मास ऑफ वन एटम कितना आ जाएगा, स्मॉल m की वैल्यू पता चल जाएगी और Z की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर जिसके अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से जाकर के उन वीडियोज को देखिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करते हैं। सो डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल कैन बी कैलकुलेटेड। वी ऑल नो डेंसिटी D इक्वल टू कितना होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो मास ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल निकालने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू रिलेशंस वी कैन इजीली कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव नीट के एग्जाम होते हैं वो या जेई का एग्जाम हो, इसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे आपकी बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो लेट अस assume an example। अब रीड करिए क्वेश्चन। एन एलिमेंट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे ध्यान से देखने वाली चीज है कि एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है BCC स्ट्रक्चर विद एज लेंथ ऑफ 288 पिकोमीटर। तो एज लेंथ A दैट इज इक्वल टू द 288 picometer. We all know that 1 picometer is equal to 10⁻⁻12 meter. So the density of element is also given here. Density of element is 7.2 gram per centimeter cube. और आपसे क्वेश्चन में निकालने को क्या कहा गया है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इसको
आपको फाइंड आउट करने के लिए इसका सबसे सिंपलेस्ट वे है कि हम लोग पहले कैलकुलेट कर लें कि वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल का कितना आ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल निकालने का फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू द ए क्यू, द वैल्यू ऑफ ए यहाँ पर गिवन है 288 ग्राम, सॉरी 288 पिकोमीटर। तो 288 इंटू 10⁻⁻12 ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया और इसका हमें क्यूब कर देंगे। तो यहाँ से आपको फाइनल कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो इसलिए हम फाइनल कैलकुलेशन हम लोग रखेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। तो 2.39 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया वन यूनिट सेल का। सो द वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम। यहाँ पे डेंसिटी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है हमारा, जी सर, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो V इक्वल टू m/d। तो यहाँ से हम पुट कर देते हैं मास ऑफ, यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी 208 ग्राम मास गिवन है और डेंसिटी दिया हुआ है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हम इसकी डेंसिटी पुट कर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा यूनिट सेल स्ट्रक्चर जो अरेंजमेंट है उसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा V, टोटल वॉल्यूम यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, टोटल वॉल्यूम दैट विल बी इक्वल टू द 28.88 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल इक्वल टू 2.39 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। सो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन द वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हम टोटल वॉल्यूम को एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो हमें निकल कर के आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने प्रेजेंट हैं इस दिस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स के अंदर। तो यहाँ से निकल के आ रहा है 12.08 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल। लेकिन क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ यूनिट सेल नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है, लेकिन हमको ये पता है कि बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर वन यूनिट सेल कंटेन 2 एटम। वन यूनिट सेल के अंदर कितने होते हैं, 2 एटम होते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी कैन गेट द नंबर ऑफ एटम दैट इज 24.16 इंटू 10⁻23 एटम। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आपको अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को आप दोबारा से एक बार रिपीट करके देख लीजिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। और जस्ट सिंपल कैलकुलेशन से, ऐसा कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है जो कि आपको नहीं समझ में आए। चलिए एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज, ताकि आपको और बेटर प्रैक्टिस हो जाए। लेट अस अज्यूम सिल्वर फॉर्म CCP लैटिस, CCP मीन्स क्लोज क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर है, एंड एक्सरे स्टडी ऑफ इट्स क्रिस्टल शो दैट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। यहाँ सबसे काम की चीज देखने वाली बात है कि एज लेंथ कितनी है। एज लेंथ ए दैट इज इक्वल टू द 408.6 पिकोमीटर, दिस इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर। यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है आपकी रिक्वायर्ड, आपसे पूछा गया है कि डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, ये आपसे पूछा गया है, और एटॉमिक मास ऑलरेडी दिया हुआ है। एटॉमिक मास ऑफ द सिल्वर दिया हुआ है दैट इज 107.9 एटॉमिक यूनिट, ठीक है। तो 107.9 यूज करना है आपको। तो हमारे पास मोलर मास ऑलरेडी पता है, और हम जानते हैं कि CCP स्ट्रक्चर के अंदर, CCP क्लोज क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम दैट इज Z इक्वल टू 4, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 4, तो जो कि ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है। और मास ऑफ सिल्वर, सॉरी मोलर मास ऑफ द सिल्वर ऑलरेडी गिवन है, एज लेंथ ऑलरेडी गिवन है। जो डेंसिटी का इक्वेशन मैंने आपको बताया है, डायरेक्ट यहाँ पे डेंसिटी इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। जेड की वैल्यू 4 हो गई, एम की वैल्यू मोलर मास ऑलरेडी दिया हुआ है, सिल्वर का कितना दिया हुआ, कितना
कितना होता है, और आपका एज लेंथ ए की वैल्यू दिया हुआ है, उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे यूनिट। एंड इन द सिमिलर वे वैल्यू ऑफ एन ए इज द अवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.023 into 10 पर माइनस 10 पर 23 मोल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को आफ्टर पुटिंग ऑल दिस वैल्यू यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू द 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द लास्ट। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि उससे रिलेटेड और वीडियो बनाया जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियोज के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से आप प्रीवियस वीडियो के लिंक देख करके आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरा इंटायर सिलेबस आपका कवर कराया जाए, और ये विदाउट आपके सपोर्ट से नहीं फिजिबल है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा भी मोटिवेशन मिलेगा कि और वीडियोज बनाए जाए इस तरह से। थैंक यू।